Hello guys. So today I'm here with another video, and first of all I should tell you that if you are a real JEE Advanced aspirant, you should follow our JEE Advanced question series जहां आपको quality questions, एडवांस और एडवांस प्लस लेवल के क्वेश्चंस विद सुपर्ब एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से अरेंज्ड फॉर्म में। अभी तक आई गेस 41 या 42 पार्ट्स अपलोडेड हैं विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेल एक्सप्लेन्ड, और सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आपको बहुत कन्वीनियंस होगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं। उसमें अभी आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे। एंड जस्ट फ्यू डेज बैक वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज फॉर जेई मेंस एंड नीट, जहां हम असाइनमेंट्स आपको देते हैं वाया पीडीएफ, एंड देन आई ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस दैट आई गिव फ्यू डेज बैक आई गेस। सो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा, दैट आई गारंटी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वीडियो 1 में आपको मैंने शुरू के 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से बात करते हैं। ये 70 कुछ नहीं है, मिसप्रिंट है। चलो देखो, एक सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपके लिए नहीं पढ़ूंगा बार बार, वीडियो लंबा होगा उससे कुछ नहीं। देखो आपने सॉल्व किया होगा, देखो काफी आसान है क्वेश्चन। XeF4 से क्या क्या बनाया जा रहा है? Xe बना रहे हैं, Xe प्लस बना रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? और एक F2 बन रहा है, एक F माइनस बन रहा है, और एक F। ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज बताना है। तो आप देखो ना, इसमें क्या क्या किया आपने। इसमें कुछ नहीं, पहले तो Xe और 4F को अलग किया मैंने। तो इसमें क्या एनर्जी लगी होगी? 4 टाइम्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है वो है 34 एक XeF बॉन्ड की। तो यहाँ पे 4 बार आपने उस बॉन्ड को तोड़ा, तो 4 टाइम्स एनर्जी लगी। और क्या किया हमने? 4 F सेपरेट हो गए। अब एक F को माइनस खिलाया है, तो एक F को यहां से तोड़ो। तो पहले 4 F को ना ऐसे लिखो, 2F प्लस F, और एक F ऐसे ही है। तो एक F को इलेक्ट्रॉन खिलाया है, तो इलेक्ट्रॉन खिलाया, एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर 85 दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -85 होगी। तो इससे F माइनस बना, तो -85 यूनिट्स एनर्जी लगी। ठीक, मतलब रिलीज हुई। 2F है, 2F से देखो F2 बन रहा है, देखो 2F से F2 बन रहा है। तो 2F से F2 बनेगा, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी उसका उल्टा, मतलब F2 को तोड़ने में इतना लगता, तो F2 को बना रहे हैं फ्रॉम इट्स गैसियस एटम्स, तो यहां पे आपको नेगेटिव ऑफ दैट एनर्जी लगेगी। नेगेटिव ऑफ कितना दिया हुआ है? 38, ये लगेगी। ये एनर्जी लगेगी। और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ हो रहा है? F माइनस के इलेक्ट्रॉन दिए, ये F ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, बस इन्हीं सब एनर्जीज को आप ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर्स। 4 टाइम्स द BDE, -85, -38, और तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज और हो रही है, जिनॉन को भी तो मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो Xe भी Xe प्लस में जा रहा है, वो भी वैल्यू दी होगी, देखो ये। तो ये +279। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। A gas expand against a variable pressure of 20 by V. During expansion from this to this, gas undergoes internal energy change of this heat absorbed बताना है। इंटरनल एनर्जी चेंज, वर्क निकाल लो ना। इंटरनल एनर्जी चेंज जो है 400 दिया हुआ है, अब वर्क निकालो तो आपको हीट मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये दिया हुआ है 400, हीट निकालना है, वर्क निकालो आप। वर्क निकालने के लिए क्या करोगे? -P/dV, हमेशा लगता है ये फॉर्मूला, -P/dV, और P की जगह पे लिख दो 20/V। बस 20/V dV करके फिर यहाँ इंटीग्रेट कर दो। 10 से 20 कहां से कहां तक दिया हुआ है? 1 से 10, 1 से 10 इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो वर्क की वैल्यू आएगी। और वर्क की वैल्यू आ जाने के बाद फर्स्ट लॉ लगा लो, हीट की वैल्यू आ जाएगी। साइन का ध्यान रखना, कोई गलती करने की चांस ही नहीं है इसमें। इजी क्वेश्चन। Then what is the final temperature when this much mole of monoatomic ideal gas performs इतना calories of adiabatically if initial temperature is this much? Easy question. Work in case of adiabatic process, work is equals to delta U, which is NCV delta T. Delta T is T2 minus T1.
फाइनल टेम्परेचर बताना है, मतलब T2 बताना है, T2 माइनस T1, 0.1 मोल, 0.1 मोल। मोनो एटॉमिक आ गया तो CV आ गया 3/2R। इतना वर्क किया, मतलब इधर आ गया 75 कैलोरीज, R को 2 लेना, कैलोरीज है। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है T1, T2 निकाल लो, इजी क्वेश्चन, खत्म। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तो एक सीधा साधा डेरिवेशन है यार, ये तो सबकी कॉपी में भी कराया होगा आपके टीचर्स ने। सीधा साधा डेरिवेशन है, ये इसका रिजल्ट है, इसी को पूछा जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करके इसको डिराइव करते थे। वर्क डन है, और वर्क डन मतलब माइनस P गैस इंटू DV लिखा जा सकता है, क्योंकि P एक्सटर्नल और P गैस लगभग सेम होते हैं फॉर विच प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और P गैस को आप यहां से K/V की पावर गामा इस तरह से लिख सकते हो, माइनस K/V की पावर गामा इंटू DV, और उसके बाद आप इंटीग्रेट करें वगैरह वगैरह, सिंप्लीफाई वगैरह करें, और फाइनली आपका जो रिजल्ट आता है वो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 आता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है बस, यही अगर NR T2 माइनस T1 होता तो ये भी रिजल्ट सही हो जाता। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सभी ने किया होगा इसको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14, वर्क डन इन एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। इनिशियल, देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, 2 मोल गैस है, ऐसे ऊपर से अंदर आ रहा है कंटेनर, पिस्टन ऐसा आ रहा है, 2 मोल गैस है, मोनोएटॉमिक है तो CV पता है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है 2 atm का, 2 atm का कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, और स्टार्ट हुआ है प्रेशर कहां से, 1 से। इनिशियल टेम्परेचर है 300, तो बताना क्या है वर्क डन। वर्क डन माइनस P डेल्टा V लगाते हैं। अगर माइनस P डेल्टा V हम लगाएं तो ये कुछ ऐसा आएगा क्या, माइनस P डेल्टा V मतलब NR T2 बाय P2 माइनस NR T1 बाय P1। अब इसमें क्या वैल्यूज हमको पता है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 300 है, और एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm, मतलब फाइनली गैस का प्रेशर इतना हो जाना है, 2 मोल्स है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन है। फाइनल टेम्परेचर थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर निकाल लेते हैं। कहां से निकालें, इधर से देखो निकालो, मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है ना, you know that NCV delta T is equals to minus PdV is NR T2 by P2 minus NR T1 by P1। पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं पिछली वीडियो में। तो आप यहां से देखो N हटा लो, CV के साथ R भी कट जाएगा, ठीक है, 3/2 लिखोगे, CV को जब लिखोगे आप 3/2R, तो वो R भी कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसका। T2 बाय P2, और P2 कितना है, इस P एक्सटर्नल के बराबर है, दोनों 2 है, और P1 1 है, तो इससे आपको क्या आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। दैट्स इट, फाइनल टेम्परेचर अगर आ गया तो फिर डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T लगा लेना, क्योंकि यही तो वर्क था, तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करें एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, या आप बिल्कुल आसानी से यूज किया जा सकता है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा U and work is also minus P dV, so why can't we use this? Yes, we can use this, but don't apply these formulas. PV की power gamma is equals to constant, these are applicable only for reversible process, remember. Done. Then question number 15, the magnitude of work done 1 mole of a van der Waals gas during isothermal reversible expansion। आसान है, थोड़ा डिराइव कर लेना बस। क्या है देखो, आप माइनस P गैस इंटू DV लिख सकते हैं, लेकिन बस अगर यही आइडियल गैस होता तो माइनस P गैस, तो P गैस को आप PV इज इक्वल टू nRT से हटाते। अभी क्या करो, अभी बस P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू RT nRT। अब 1 मोल है तो N1 हटा लो, अब N1 हटा लो, और उसके बाद
पी गैस को V के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, क्योंकि T तो कांस्टेंट रहेगा ना। थोड़ा सुनो, मैं पूरा इतनी सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, कि आपको इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ, इंटीग्रेट के फॉर्म्स बता रहा हूँ, इतना टाइम पास करने का समय कहाँ है। देखो तो P जो है, आप P को इन टर्म्स ऑफ V एक्सप्रेस कर सकते हो, T तो कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस। अब उसके बाद आप इंटीग्रेट करो, लिमिट डालो V2 टू V1, बस आ जाएगा कोई एक इक्वेशन इसमें से। दैट्स इट। करके देख लेना, नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना मुझे। अगर आपने सही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए हैं तो क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 16th, an ideal monoatomic gas initially at 300 expands into vacuum to double its volume। देखो वैक्यूम में एक्सपेंशन हुआ है, अगर अगेंस्ट वैक्यूम एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क वर्क सब जीरो होता है। वर्क जीरो है तो डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। 300 केल्विन था तो 300 केल्विन ही रह जाएगा। सॉल्व्ड। देन क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा इसके ग्राफ को देखते हैं क्या बातें हो रही है इसमें। देखो पीवी ग्राफ, शुरू में ये P1 स्टेट पर है, P1 मान लो ये P1, ठीक। इसके बाद आइसोकोरिक हीटिंग किए, हीट किए हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्राफ इस तरह से चलेगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट गया P2 पे, वॉल्यूम उतना ही है, टेम्परेचर डबल हो गया है, टेम्परेचर डबल हो गया, टेम्परेचर से खासा कुछ अभी मतलब नहीं है। अब देखो आइसोबारिक एक्सपेंशन किए, वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, मतलब ये जो V1 पर है इसको V2 पर ले जा रहे हैं, वॉल्यूम डबल कर रहे हैं, ये लो, और आइसोबारिकली कर रहे हैं। तो आइसोबारिकली कैसे करते होंगे, ऑब्वियसली अगर एक्सपेंड करा रहे हो और प्रेशर भी कांस्टेंट रख रहे हो तो ऑब्वियसली आप टेम्परेचर दे रहे होगे, ठीक है। आप टेम्परेचर दे रहे होगे मतलब हीट कंटिन्यूअसली दे रहे होगे, तभी वो गर्म हो रहा होगा और साथ ही साथ एक्सपेंड भी हो रहा होगा आइसोबारिकली। तो वॉल्यूम डबल कर दिया, ठीक है। अब यहां से लीनियर एक्सपेंशन कराना है, P1 8V1 तक लीनियर एक्सपेंशन कराओ, मान लो ये 8V1 है, 8V1 है, और यहां तक एक्सपेंशन करा दो ऐसा। अब क्या करना है, आइसोबारिक कंप्रेशन टू द इनिशियल स्टेट, आइसोबारिकली ले आओ वापस। तो बताना क्या है, T1 अगर 300 है तो बताओ वर्क डन कितना हुआ। एरिया निकाल लो कर्व का। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये कितना होगा, अब ये जो P2 है ये तो 2P1 है, ये तो 2P1 है, क्योंकि देखो टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा आइसोकोरिकली। तो ये 2P1 है और ये V2 कहां तक गए, डबल द वॉल्यूम, मतलब ये 2V1 है। तो ये वाला पोर्शन होगा P1, ये वाला पोर्शन होगा V1। तो इसकी एरिया तो आ गई, चलो P1 V1, ये जो रेक्टेंगल जैसा बोल सकते हो आप। और इसकी एरिया क्या आएगी, हाफ इंटू बेस, बेस इज 6V1 इंटू हाइट, हाइट इज दिस वन विच इज नथिंग बट P1। आ तो गया यार ये 3P1V1 और ये P1V1, तो टोटल एरिया आ गई 4P1V1। P1V1 का क्या करें, NRT से इक्वेट कर दो, 4NRT1, T1 300 दिया हुआ है, N भी पता है 1 है, R की वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीके को समझे, मेंस नीट में इसी तरह के क्वेश्चन आपको करने होते हैं, उतने मुश्किल नहीं होते, ये सब इजी होते हैं क्वेश्चंस। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 18, 500 बार प्रेशर द डेंसिटीज दिए हुए हैं ग्रेफाइट डायमंड के, इतना और इतना। अब आपको डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा यहां से फीलिंग आनी चाहिए आपको कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT ऐसा। लेकिन अब Ng की बात नहीं करते यार, डायमंड ग्रेफाइट की बात हो रही है, सॉलिड ही रखते हैं इसको। P डेल्टा V की बात करते हैं, P डेल्टा V की बात करते हैं, ये हम लगा सकते हैं अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं तो। अच्छा तो हमको क्या चाहिए, डेल्टा H माइनस डेल्टा U, डेल्टा H माइनस डेल्टा U, मतलब हमें चाहिए सिर्फ P डेल्टा V, ये आ जाएगा तो काम बन जाएगा, और इजी भी है यार। देखो ना ये 1 मोल है, क्या ही है इसमें। अब देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से गया मान लो डायमंड,
अब इसकी वॉल्यूम कितनी है, अब डेंसिटी दिया हुआ है 1 मोल, मतलब मास दिया हुआ है 12 ग्राम, तो इसकी वॉल्यूम आ गई, इसकी वॉल्यूम आ गई, और V2 माइनस V1 कर दिया तो डेल्टा V आ गया, और डेल्टा V आ गया, और जो प्रेशर है वो तो दिया ही हुआ है 500 किलो बार, पुट कर दो, P डेल्टा V जो होगा वही तो है डेल्टा H माइनस डेल्टा U, सॉल्व्ड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19th. It says heat energy of 743 joules is needed to raise the temperature of 5 moles of an ideal gas by 2 Kelvin. हीट इतना दिया जा रहा है, मतलब 743 हीट, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब इंथैल्पी होती है ना, इंथैल्पी होती है, जिसको अपन एनसीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं 743 जूल्स हीट दिया गया है, तो ये डेल्टा एच है, या क्यू बोल लो एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इक्वल टू एन, सीपी नहीं पता, डेल्टा टी 2 है, तो यहां से सीधे सीधे ये दिख रहा है कि सीपी 74.3 है, ये सीपी है। तो अगर सीपी ये है तो सेम गैस की बात हो रही है, तो सीवी कितना होगा, सीपी माइनस आर, और आर है 8.3, तो सीवी होगा शायद 66। यूनिट्स वही है जो उसमें क्वेश्चन में दिए। अब इस सीवी के लिए कितनी हीट एनर्जी देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी, बस लगा लो, हो गया, सॉल्व हो गया। अब डेल्टा टी 2 है, एन 5 है, और सीवी बता दिए, तो आंसर तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बिना ही आ गया 660। ओके, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और आप और इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आपकी सहायता की जाए, और अगले वीडियो में हम फाइनल इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट पेज के 10 questions या 8 questions, we will be taking that, and you can download the PDF from the link given in description box. Okay, thanks.